राहुल गांधी का वो बयान सुनते हैं, सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने पहली बार कहा था कि मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये क्लिप फ्रीज हो रही है, मेरी टीम मुझे बता रही है। जयपुर की रैली थी, तारीख आपने देखी और आप में से ज्यादातर लोगों को मालूम है, उन्होंने ये रेफरेंस वहां पर दिया था। इसके पहले का आपको मालूम होगा, राहुल गांधी जब पुष्कर गए थे, वहां उन्होंने दत्तात्रेय जब गोत्र बताया था, उस पर बड़ा हंगामा हुआ कि वो दत्तात्रेय गोत्र या कौल गोत्र के कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये तो उनके नाना का बल्कि उनके नेहरू जी के तक ये गोत्र चला। अब जब इंदिरा जी ने फिरोज जी से विवाह कर लिया तो फिर ये गोत्र आगे कैसे चला, इसको लेकर जब, और इसके भी पहले आप चले जाइए तो जनेऊ को लेकर बवाल हुआ था, क्योंकि वहां गुजरात में एक मंदिर में जाते हुए रजिस्टर में उन्होंने गैर हिंदुओं वाले में एंट्री कर दी और इसको लेकर बवाल हो गया कि देखिए ये तो हिंदू है ही नहीं। उसमें बाद में उनको ये बताना पड़ा कि देखिए मैंने जनेऊ पहना हुआ है। और इसको लेकर क्या इन चीजों के इर्द गिर्द ही चुनाव का विमर्श होगा, या चुनाव के विमर्श में इस पर बातचीत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से बाकी चीजें तय होती हैं। राहुल गांधी का हिंदुत्व पर बयान, ये 18 दिसंबर का बयान देखिए जरा। हिंदुत्ववादी गंगा में अकेले स्नान करता है और हिंदू करोड़ों लोगों के साथ स्नान करता है। ये राहुल गांधी ने ये बात कही थी। जो सच्चाई के लिए लड़े वो हिंदू है, जो नफरत फैलाए वो हिंदुत्ववादी है। और हिंदू धर्म और हिंदुत्व में अंतर, हिंदू और हिंदुत्ववादी में अंतर गांधी और गोडसे वाला है। मैं हिंदू हूं मगर मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूं। हिंदुत्ववादियों का राज हिंदुओं का नहीं। 2014 के बाद से हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और 31 मिनट के अपने भाषण में 35 बार हिंदू, 26 बार हिंदुत्ववादी शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। और ऐसा लग रहा है जैसे एक फर्क को जो है या नहीं है आप तय कीजिएगा, लेकिन एक फर्क को बताने और उसको जहन में बिठाने की कोशिश की गई है। अब जरा बाकी बयान भी देख लीजिए। दिग्विजय सिंह 10 नवंबर 2021 का बयान, हिंदुत्व का हिंदू धर्म और सनातनी परंपराओं से कोई संबंध नहीं है। वहां हिंदुत्ववादी है, यहां हिंदुत्व पर आ गए। आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हराम से हिंदुत्व की तुलना की थी सलमान खुर्शीद ने 10 नवंबर 2021, ये किताब में उनके लिखा हुआ है। राशिद अल्वी 12 नवंबर 2021 जय श्री राम का नारा लगाने वालों की राक्षस से तुलना की थी और यह भी कहा था कि कालनेमी और मारीच जैसे जो लोग हैं उनसे सावधान रहा जाए। अभी ये मायावी होने की बात सुरेंद्र सिंह राजपूत भी कह रहे थे। दिग्विजय सिंह 21 अप्रैल 2019 हिंदुत्व शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं, सनातन धर्म पर गर्व है, ये दिग्विजय सिंह का कहना है। और इस तरह के बयान कई बार देखने को मिले हैं। क्या कोई एक फाइन लाइन ऑफ डिमार्केशन है जिसको लोगों के जहन में बिठाए जाने की जरूरत है, उनियाल जी? हाँ, मुझे लगता है कि ये इनकी एक परंपरा रही है कि आप जब मार्जिनलाइज हो गए हैं, आपको जब अस्तित्व खत्म हो गया है, आप कभी किसी की ए टीम कहते हैं, किसी की बी टीम कहते हैं, पर आप तो एक बहुत बड़ी पार्टी थी जो कि ए टीम से भी बड़ी पार्टी थी, आउटस्टैंडिंग ओ होना चाहिए था आपको, पर आप बी टीम बन के रह गई एक रीजनल पार्टी की। आज समाजवादी पार्टी का कद कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि कांग्रेस से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। और मेन ऑपोजिशन नहीं संजीव जी, देखिए उन्होंने कुछ कह दिया होगा, उसके लिए उनकी तरफ गुस्सा हम निकालें उग्रता के साथ ही ठीक नहीं। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं वो बता दी। देखिए वो मुस्कुरा रहे हैं, वो जानते हैं कि आप उनके बिछाए हुए में आ गए। मेरे को भी रावण और हिंद ना जाने क्या क्या उन्होंने बीच में कहा, मैं चुपचाप सुनता रहा। कार्यक्रम के आखिर में उनको मैं एक निवेदन करके मैं उस पर बोलूंगा, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, क्या कोई एक बारीक विभाजन की रेखा है जिसकी तरफ वो ध्यान खींचना चाह रहे हैं? क्या कांग्रेस ये, क्या वाकई एक अंतर है जो लोगों के दिमाग में स्पष्ट नहीं है, इसलिए इसको रीइटरेट किया जा रहा है ताकि लोगों के जहन में क्लियर हो जाए, या ऐसा कुछ है नहीं, काल्पनिक रूप से बनाया जा रहा है? अंतर नहीं है। ये आपको पता है कि अगर मैं डीएनए की बात करूं तो ये डीएनए कहां से चला आ रहा है? अंग्रेजों से ये डीएनए का इनका लगभग जो है विचारधारा आ रही है, डिवाइड एंड रूल। जब इनको लगता है कि हिंदू कंसोलिडेट हो रहा है, हिंदू जाति पाति, जब एक चाय वाले का बच्चा ओबीसी कैटेगरी का जिसकी, चलिए ये बात आपने इंपॉर्टेंट कही है, इसको लेके मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत के पास जाता हूं कि आपने हिंदुओं के बीच में लाइन खींचने का काम किया है कि कुछ लोग हिंदू हैं और कुछ लोग हिंदुत्ववादी, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हिंदू। दिनेश भाई, मैं फिर से आपसे कहता हूं, सच बात यह है कि इस वक्त मायावी लोगों की
और राम को मानने वाले लोगों की, जो लोग राम के नाम पर वोट नहीं लेते हैं, हाँ राम के नाम पर सद्भाव करते हैं, उन लोगों की डिमार्केशन तो होगी ही होगी, ये जरूरी है। अब आपने अभी प्रेम शुक्ला जी ने महंगाई पर बात की, क्योंकि उनियाल जी पर इससे ज्यादा बात करना बेकार है। क्या नाम, इन्होंने कहा कि साहब राजस्थान में महंगाई, तो इनको फिर से मैं बताऊं, आप पढ़े लिखे हैं, आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं सर, हम बड़े भाई की तरीके से सम्मान करते हैं आपका, लेकिन आप कम से कम इतना तो पढ़ लिया कीजिए कि राजस्थान में भी वैट उतना ही हो गया जितना दिल्ली में, मध्य प्रदेश में ज्यादा है इस वक्त। एक बात। दूसरी बात, हम लोगों के जमाने में 3 रुपए 49 पैसे पर लीटर डीजल पर एक्साइज ड्यूटी थी, आप आज भी 27 रुपए ले रहे हैं, और 28 लाख करोड़ से ज्यादा की जो लूट की है आपने जनता से, इसका जवाब आपको महंगाई पर देना पड़ेगा। धन्यवाद करूंगा सर आप लोगों का। ठीक है, आप लंबा बोल रहे हैं सर, और वक्त उतना है नहीं, आपने नटशेल में लेकिन अपनी बात सामने रख दी। आप कह रहे हैं मायावियों के बीच में और असल के बीच में लड़ाई। अब असल कौन है और मायावी कौन है, ये जनता ही तय करेगी ना। और दूसरे, आप जो वैट का फर्क सुना रहे थे, आप बता रहे थे कहाँ कितना है, मैं अपने दर्शकों से भी ये कहूंगा, जब हम याद करते हैं कि वैट कहाँ कितना चल रहा है, कीमत कहाँ पर कितनी है, तो हमको कई बार मस्तिष्क में जोर लगाना पड़ता है। लेकिन जब हिंदू के बारे में बात होती है, या हिंदुत्व के बारे में बात होती है, हिंदुत्ववादी के बारे में बात होती है, या किसी और मजहब के बारे में बात होती है, तो ये बड़ा कॉमन कनेक्ट है, ये बड़ी आसानी से हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज ये बातें समझती हैं और इसीलिए ये बातें सामने रखी जाती हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, बहुत धन्यवाद, आपने तो बड़ा विद्वान कह दिया मुझे। और ये जो आपका ये ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा अलंकार का जो आपका ये तरीका है, ये कम से कम मुझको बख्श दिया कीजिए इससे। बहुत धन्यवाद। और प्रेम शुक्ला जी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव उनियाल जी, आपका बहुत धन्यवाद। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।